So now when you're doing all these shows back in Lucknow, एक लाइक कभी कभार जब आप शो बहुत ज़्यादा करने लगते हो या थोड़ा एक फटीग, मेंटल फटीग या एक ऐसे क्रिएटिव सैचुरेशन आ जाता है, तो ऐसा कुछ हो रहा था उस टाइम पे? वर यू फेसिंग दैट और वर यू वेरी एक्साइटेड कि यार ये तो अनएक्सपेक्टेड था, ये ऐसे हो गया, अभी आई एम डूइंग दिस रेगुलरली, क्या बात है, इट्स ब्यूटीफुल? हाँ, तो मतलब व्हाट वाज द फीलिंग? आई वुड से कि वो इनिशियल जो हाई था ना, हाँ, कि देयर इज दिस न्यू सॉन्ग दैट वी हैव प्रिपेयर्ड, आपको आपके ऑर्केस्ट्रा ने बोला है कि भी ये गाना सीख लो, एंड यू हैव गॉन ऑन स्टेज एंड यू हैव परफॉर्म्ड इट, और उन्होंने तारीफ की, या ऑडियंस में से किसी ने फरमाइश भेजा और आपने वो गा के सुना दिया. सो दैट वाज लाइक अ न्यू सेंस ऑफ अचीवमेंट कि हाँ भाई ये कुछ एक नया कर रहा हूँ मैं, एंड देयर इट्स अ नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ माय क्राफ्ट, एंड आई एम गेटिंग पेड फॉर इट, सो आई एम डूइंग इट प्रोफेशनली. बट वो 2-3 साल के अंदर, बिकॉज आप रोज स्टेज पे चढ़ के वही एंट्री सॉन्ग गाते हो, फिर थोड़ी देर में आप वही 2-3 नए गाने गाते हो, या फिर उस वक्त जो सबसे लेटेस्ट हिट गाना है आपने तैयार किया वो गा लेते हो, एंड आप खत्म करते हो डरती रब रब कर दी, बोलो तारा रा रा, इस सब से तो मोनोटोनी तो आ ही जाती है. ऑल्सो हमारे जो शोज होते थे उन सबकी वो कैसेट में रिकॉर्डिंग होती थी. अच्छा. सो आई नोटिस वन स्ट्रेंज थिंग कि द सॉन्ग्स दैट इनिशियली कपल ऑफ इयर्स बैक मैं बहुत सुर में और बहुत अच्छे से गा रहा था, लेटर ऑन आई कुड रियलाइज दैट माई परफॉर्मेंस वॉज डिट्यूरेटिंग. वो पहले ऐसा नहीं हो रहा था, मतलब सिंगिंग में भी वो एक बोरियत दिख रही थी कि जो आप एक ही गाना आप 3-4 साल तक रोज हर शाम गाएंगे तो होगा, यू विल गेट अ लिटिल, यू नो, थक जाएंगे उन नोट्स को लगाते लगाते, वो पहले वाली बात नहीं रहेगी. तो वैसा कुछ एक हो रहा था. बट देन आई वाज जस्ट गोइंग ऑन एन ऑटो पायलट मोड कि दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज व्हाट माय लाइफ इज. तो वहां से जो मुंबई आने का जो ट्रांजिशन था, वो उसके पीछे अगेन माय मदर वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल. ओके. बिकॉज लीविंग इट टू मी द मास्टर प्रोक्रेस्टिनेटर दैट आई एम, मतलब मैं 5 मिनट के काम में 5 महीने लगा सकता हूँ, लिटरली, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग. जो काम 5 मिनट में हो सकता है मैं उसको 5 महीने लगा सकता हूँ. तो जाहिर है कि अगर मैं उस वक्त मुझ पे छोड़ा जाता तो मैं शायद 10 साल बाद आया होता मुंबई. बट माई मदर केप्ट पुशिंग कि नाउ ये जो तुम कर रहे हो, दिस इज नथिंग बियॉन्ड दिस. अगर तुम्हें कुछ करना है तो यू हैव टू थिंक अबाउट द बिगर गेम एंड द नेक्स्ट लेवल. एंड शी वाज फ्रॉम मुंबई, तो यहाँ पे मेरी नानी का घर था, मेरे मामा जी का घर था. तो शी, मतलब एक टाइम मुझे लगा भी कि भाई अरे मैं ये सब कर तो रहा हूँ, इसमें मजा आ रहा है, दिस इज माई लाइफ राइट नाउ, व्हाई इज माई मॉम सडनली सो हेल्पफुल ऑन शिफ्टिंग गेयर्स. यार ऐसा हो जाता है पेरेंट्स के तो वो मॉम ने किया उस वक्त, मतलब लग के करवाया उन्होंने. एक्चुअली व्हेन आई व्हाट वर दोस कन्वर्सेशंस लाइक विद योर, लाइक आई वांटेड टू आस्क, क्योंकि अक्सर एक पेरेंट का रोल, यू नो, इट्स थोड़ा ज्यादा रहता है, जैसे या कब, मतलब वो थोड़ा ये होता रहता है. हाँ, exactly. You know, हमेशा मोस्टली वही होता है. तो what was like, what were the things that your dad would tell you, and मम्मी क्या बोलती थी? I mean, like मम्मी pushed you to go to Mumbai. I'm sure very uncomfortable conversation for you कि यार मम्मी यार सोने दो ना मम्मी. And also the thing was कि like for example आपने डैड का पूछा, तो my dad जैसे जो कि उस वक्त खासकर, बिकॉज देखिए अदर ऑल्टरनेटिव करियर्स का जो अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस आज के डेट में है, या द एनकरेजमेंट दैट इज देयर, वो तब भी नहीं था. ठीक है, वो वी वर इन दैट मिडवे जनरेशन, राइट. कि तो माय डैड बीइंग द कन्वेंशनल डैड बट येट अ चिल्ड आउट सपोर्टिव डैड, कि हिज सजेशन वाज कि यू डू योर स्टडीज, परस्यू अ करियर, एंड इसको जो मोस्टली कॉमनली यू साइड में करो, साइड बाय साइड करो, ये था. मे बी ही ऑल्सो डिड नॉट हैव अ क्लियर प्लान कि हाउ टू डू इट साइड बाय साइड, व्हाट टू डू, बट फॉर नाउ complete your education, do a job, take up a career and do this. That was his suggestion. My mother somewhere had this idea कि नहीं, why can't this be the main thing. मतलब at least she would have a conversation about. Did they have conflicts? Not that she said कि नहीं तुम दूसरा कोई प्रोफेशन मत लो, यही करो, but she would at least have that open window of thought कि ये भी तो हो सकता है. If you're good at this, what if this becomes your so would she express that to your father or just to you? हाँ, combined discussion भी होते थे. कभी मॉम मुझे कहती थी, कभी नैग भी करती थी कि भाई आई एम रियली रिलेक्टेड, हाँ जाऊंगा ना, देखते हैं अभी करेंगे जो भी है ये वो, एंड शी नहीं तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये हमेशा कहती थी वो. तो in fact when I finished my class 12th I had appeared for hotel management examinations का entrance examination मैंने दिया था. अब उसकी वजह ये है कि my sister
जो मुझसे 4 साल बड़ी है, शी हैड टेकन अप अ करियर इन होटल्स. दैट्स वेयर शी met my जीजाजी also. Okay. He was also a chef. My sister was working in the kitchen department. So that was one influence जो मेरे आसपास था of another career that can happen. Right. तो आप सुनते रहे तो देखते रहे तो इसके बारे में पता चलता है. तो उस वक्त मैंने इसका एंट्रेंस एग्जाम दिया IHM का, and I got through in my first attempt. और मुझे IHM भुवनेश्वर का इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ था मतलब कि अब आपको जाना है, वहाँ ट्रेनिंग लेनी है. तो दैट वाज द टाइम एक्चुअली व्हेन द डिसीजन हैपेंड, बिकॉज प्रिपरेशन हो रही है. हाँ मैं जाऊंगा, एक होता नहीं, आप एक ऑटो पायलट मोड में सोचने लगते हो, अच्छा अब मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ, अब मैं जाऊंगा, मैं होटल मैनेजमेंट सीखूंगा, मैं होटल में काम करूंगा. बट समहाउ परहैप्स एट द बैक ऑफ माई माइंड दिस थॉट वाज ऑन कि अच्छा तो मेरे गाने बजाने का क्या होगा, ये सब तो छूट जाएगा, हाउ विल आई डू इट. दिस इज बिफोर द ऑर्केस्ट्रा फेज. बिफोर द ऑर्केस्ट्रा, दिस इज orchestra नॉट इवन phase द के कॉम्पिटिशंस हैव पहले, स्टार्टेड. तो उस वक्त ये हो रहा है, तो मुझे देख के ओवरऑल मस्ट हैव बीन शोइंग इन माय बॉडी लैंग्वेज या मेरे चेहरे पे. तो मेरे मॉम डैड दे सेड कि मतलब क्या है, तो कुछ थोड़ा सा यू आर वेरी सैड. हाँ, तो देखे मतलब चेहरा उतरा हुआ है, क्या कुछ चल रहा है तेरे दिमाग में, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा. तो मैंने कहा कि ये जो मैं म्यूजिक वगैरह ये सब करना चाहता हूँ, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँगा, या फिर वहाँ जाके बाद में परसू करूँ, क्या करूँ. सो डैड सेड कि भाई तुम करियर रख सकते हो, देन एट द सेम टाइम इसको अलग से कर सकते हो. आप होते ना, फिर आपको वो एनेक्डोट्स और ट्रिविया बताया था, भाई यू नो अबाउट दैट पर्सन, वो होटल में एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करता था, वो दिन में रात को होटल में काम करता था, दिन में वो स्ट्रगल करता था, ये सब यू नो. तो आप सोचते हो अच्छा शायद फिर वैसे ही करना पड़ता होगा, बट ये मामला था. तो देन माय पेरेंट्स आपस में उन्होंने दे डिस्कस्ड एंड दे सेड कि नहीं, इसका शायद इसमें मन नहीं है, इसका मन ज़्यादा इसमें लग रहा है. तो तब ये डिसाइड हुआ कि डू वन थिंग. तब मैंने क्लास 12th दिया था, तो ये डिसाइड हुआ कि डू वन थिंग, फिनिश योर एजुकेशन. So fine, now you're not taking up science or medical as a stream, which is going to be a much more consuming or demanding stream. Maybe take up arts stream ले लो, अपना ग्रेजुएशन खत्म करो, एंड साइड बाय साइड जो कर रहे हो ये सब करना शुरू करो. तुम बट मस्ट हैव बीन अ बिग सैक्रिफाइस ऑन दे इन देयर हार्ट एंड माइंड के. कहाँ हम लोग डॉक्टर की बात कर रहे थे, फिर हम होटल मैनेजमेंट, फिर बाद में अभी सडनली आर्ट्स लेना, Perhaps. उस टाइम पे तो मतलब इट्स क्वाइट अ बिग डिसीजन. I have never thought of that much, but हाँ उनको भी हुआ होगा, उनके भी बड़ा डिसीजन रहा होगा, क्योंकि तब भी ऐसा नहीं था कि मतलब आपका बेटा फिल्मों में गाना गाना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, वो कोई आम बात नहीं थी. माई क्लोजेस्ट रेफरेंस वाज, क्योंकि मैं जिस ऑर्केस्ट्रा में बाद में जब हुआ, जिस ऑर्केस्ट्रा में गाता था मैं, तो आई एम फ्रॉम लखनऊ, लाइक अभिजीत दा इज फ्रॉम कानपुर. अभिजीत दा बैक इन द डे he used to be an orchestra singer in Kanpur. Okay. And हम जब आपस में ऑर्केस्ट्रा में गाते थे तो हमें वो किस्से सुनने को मिलते थे, बिकॉज दैट ऑर्केस्ट्रा वाज स्टिल देयर इन कानपुर, कि वहाँ पे अभिजीत दा गाते थे, फिर वहाँ से वो मुंबई गए एंड ही मेड इट एज अ प्लेबैक सिंगर. तो वो सब किस्से जब आप सुनते हो तो देयर मे बी वन एग्जांपल व्हिच इज एनकरेजिंग, रिलेटेबल. बट अदरवाइज भी है कि भाई ये कैसे परस्यू करोगे, भाई 100 में से एक का होता है, हर आदमी थोड़ी कुमार शानू बन सकता है, हर आदमी थोड़ी अभिजीत बन सकता है, व्हाट इफ यू डोंट मेक इट. आसपास के लोग भी कहते हैं, बहुत कुछ होता है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती. तो दैट वेज आई हैव बीन फॉर्चुनेट. माय पेरेंट्स इस बारे में उन्होंने कभी ज़्यादा मुझ पर जोर नहीं डाला या कभी ज़्यादा चिंता नहीं की, एंड दे सपोर्टेड इट. But at the same time, I think after you had this discussion with your parents, then you would have those something. Your sister would also have something to say about that. बिकॉज अच्छा वो टाइम था कि माई सिस्टर हैड ऑलरेडी लेफ्ट अच्छा. लखनऊ एंड शी हैड कम टू मुंबई फॉर हर होटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग. वो आ चुकी थी. Okay. तो शी वॉज नेवर, उस वक्त शी वॉज नॉट सो मच अराउंड. शी वॉज लाइक, शी वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि अच्छा इसको गाने बजाने का शौक है, ये करता है नाउ, अच्छा अब वो क्या बॉम्बे आने वाला है, ही इज गोना डू दैट, ये सब था. तो बट मॉम डैड का हाँ ये था कि स्पेशली मॉम, मतलब शी वॉज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द होल. So now when auntie was pushing you कि भाई तुमको बॉम्बे जाना चाहिए, you should try your skill in movies and stuff. मतलब यही ना, मूवीज के लिए ही बोलते थे ना वो. मेनली वही था. तब आप बॉम्बे जाते थे तो फिल्मों में प्लेबैक सिंगर बनने ही जाते थे आप. तब तो मैं मतलब सारे गामा पर शुरू हो चुका. Would you feel that anxiety कि अब यार बॉम्बे जाना है, क्या करना है, कुछ प्रेपरेशन था कुछ? नहीं, तो मेरे लिए क्या है ना, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फॉर अ स्मॉल टाउन गाय हु इज ग्रोन अप देयर, मेरे लिए उस टाइम एक वो क्लीशेड एक परसेप्शन था कि बॉम्बे में जाके क्या करते हैं, जो हमने कहीं ना कहीं फिल्मों में ही देखा होता है कि आप जाके स्टूडियोज के चक्कर लगाते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर के स्टूडियो के बाहर बैठे रहते हैं या फिर कोरस में गा रहे होते हैं, और एक दिन
जब कुमार शानू नहीं आए या लेट हो गए या उदित जी की तबीयत खराब हो गई तो आपको चांस ऐसे मिल गया एंड देन यू मेड इट, दैट्स द परसेप्शन यू हैड। तो मुझे भी वही लगा था कि जाके वही करना है, कि मिलना है, म्यूजिक कंपोजर से मिलना है, स्टूडियोज जाना है, एंड यू नो, एंड आई यूज्ड टू बी वेरी इंक्विजिटिव अबाउट, यू नो, उस वक्त जो टेलीविजन पे प्रोग्राम आते थे कि वो बिहाइंड द सीन्स जैसे अब होता है, जो फिल्म के गाने बज रहे हैं, लहरें। अच्छा अगर आपको याद होना चाहिए, वो उस वक्त वो वीडियो कैसेट्स में, जैसे वो टी सीरीज के प्रोजेक्ट्स के आते थे, वो मीरा का मोहन एंड लाल दुपट्टा मलमल का, इन सब के वो गानों की रिकॉर्डिंग्स वो लोग दिखाते थे, मेकिंग कैसे हो रही है, कि अनुराधा जी, शानुदा, उदित जी, समझ गया। ये लोग गा रहे हैं, म्यूजिशियंस बजा रहे हैं। सो दैट एक लगता था कि यार ये एनवायरनमेंट है, यहाँ पे मुझे भी जाना है, आई बिलोंग देयर, ये फीलिंग अंदर से आती थी। स्टूडियो जाना है, कंपोजर से मिलना है, ऐसे ही बैठ के मैं किसी दिन शायद अनु जी से मिलूंगा एंड ही मुझे गाना गवाएंगे, मशीन पे ऐसा करना है बिल्कुल, मुझे। एग्जैक्टली, मशीन पे ये फेडर हो रहा है, ये सब आप गा रहे हैं, आप, दैट इज द परसेप्शन यू हैव। तो एक वेग सा आइडिया होता है, लेकिन आई वोंट से एंजाइटी नहीं थी, एक्साइटमेंट ही था कि अच्छा, so now I'm going to Mumbai, I'm going to, you know, going to play my song to people, उनको अच्छा लगेगा, चांस मिल जाएगा। अच्छा, I came to, now I remember, बात करते करते मुझे भी अचानक याद आया, I came to Mumbai in 1998 and 99, उससे पहले एक छोटा सा राउंड लगाया था मैंने 94-95 के आसपास। अच्छा, हाँ, just to test the तब भी waters। मेरी My mom used to keep pushing, why don't you go there, तुम्हारे मामा जी वहाँ हैं, you know, उन लोग से पूछ के कुछ एक आध जगह पे कांटेक्ट कर कहीं जाओ, किसी से मिलो। तो वो जो मैं बोल रहा था 1942 लव स्टोरी के कैरियोके कैसेट्स आए थे, तो उसमें से ट्रैक लेके लखनऊ में एक स्टूडियो में जाके मैंने अपना वो एक लड़की को गाना जो है वो अपनी वॉइस में रिकॉर्ड किया था। अच्छा, एंड वो मैं लाया था, उस वक्त आया था, एंड जाके मैंने कुछ लोगों को तो उस कंपटीशन में भी सबमिट किया होगा ना, सुपरहिट मुकाबला का कुछ था। हाँ, तो व्हाट आई रिमेंबर इज, नहीं उस टाइम सबसे पॉपुलर हुआ सारेगामापा, द सिंगिंग कंपटीशन, टीवीएस सारेगामापा उस टाइम जो था, टीवीएस सोनू जी वाला, करेक्ट। तो उसमें तो वो ना, दैट टाइम इट हैड बिकम अ ट्रेडिशन कि इफ यू आर अ सिंगर तो आप सारेगामापा में ऑडिशन देते हैं और आप जाते हैं। तो मैं अपना कैसेट भी भेज चुका था, सब कुछ था। आई स्टिल रिमेंबर द ईयर, बेसिकली यू ट्राइड फॉर सारेगामा। हाँ, 1997 आई रिमेंबर, दिल्ली में, नोएडा में 97 ओके, नोएडा में मुझे बुलाया भी गया था, मतलब फॉर द सारेगामा ऑडिशन। अच्छा, एक तो होता है वो कैसेट भेजते हो, करेक्ट, फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑडिशन होता है, नहीं नेक्स्ट लेवल ऑडिशन नहीं, करेक्ट, नाउ आई रिमेंबर, मुझे कितनी चीजें भूल गया हूँ। लखनऊ में ही एक कहीं पे मुझे पता चला कि टीवीएस सारेगामा के ऑडिशंस हो रहे हैं, तो मैं वहां गया। आई स्टिल रिमेंबर, वहां पे मैंने गाया था वक्त ने किया क्या हंसी से तुम, ये गाना गाया था मैंने। ओके, पसंद आया जो लोग थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि ठीक, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑडिशंस के लिए नोएडा बुलाया गया था, तो मैं नोएडा गया था, बट दैट टाइम वहाँ पहुँच के सर्दी खांसी जुकाम गंदा वाला, ओके, और पहुंचा, मैंने गाया। अब वहां पे मैं गाना जो गाया था वो भी मुझे याद है, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, वाह जी वाह। तो लेकिन गला जाम, नाक बंद। तो जो ऑडिशन ले रहे थे उन्होंने कहा कि भाई आपको सर्दी जुकाम है क्या? मैंने कहा हाँ, मतलब तबीयत खराब है, क्या करूं? बोले नहीं, अभी तो देखिए ऑडिशन 2 ही दिन है, हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि ऐसे में आप ऑडिशन दें, बिकॉज दैट विल बी अ रॉन्ग जजमेंट, एंड इतना वक्त है नहीं कि आप हफ्ते 10 दिन बाद आप आए, तो डू वन थिंग, अभी आप रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट कभी जब नेक्स्ट ईयर के ऑडिशन होंगे हम आपको बुलाएंगे। अब उसके बाद रफा दफा होगी ना, उनका कॉल आया ना, मैंने परसों किया, मैं अपने ऑर्केस्ट्रा में ज़्यादा बिजी हो गया, तो वो करना हुआ नहीं। तो सारेगामा वो, हाँ, दैट वाज द ओनली टाइम आई केम हियर। बट वो तो आता ही था टीवी में हर हफ्ते, तो कभी ऐसा लगा भी नहीं कि यार जाना चाहिए इसमें, ये रह गया? हाँ, मतलब रह गया, बट यू नो, मेरा कभी एक हमेशा से बचपन से था कि वो ये जो परफॉर्मिंग आर्ट है, जो चीज़ आप अपने फन के लिए करते हैं, ये जो कंपटीशन चीज़ होती थी ना, वो थोड़ा सा मुझे लगता था कि, मतलब उस वक्त मेरी जो सूझबूझ थी, मुझे लगता था कि हाउ कैन यू जज एन आर्टिस्ट हाउ गुड ही और शी इज, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर शी इज डूइंग। वो गाना गा रहा है कि डांस कर रहा है कि एक्टिंग करके दिखा रहा है कि कुछ लिख के दिखा रहा है आपको, वो एक आधे घंटे 20 मिनट के सेगमेंट में आप कैसे जज कर सकते हो? इट डजंट वर्क फॉर मी, इट डजंट मेक सेंस टू मी। तो क्योंकि आसपास के लोग कहते हैं, अरे तू पागल है क्या, तुझको भेजना चाहिए क्या, कितने लोग जा रहे हैं, तू क्यों नहीं जाता, देख उसका कैसे हो गया, इसका कैसे हो गया, तो मैंने भेज दिया था। बट आई नेवर बिलीव्ड इन दैट, कि मैं बचपन से पैदा हुआ, जब से तब से गाना गा रहा हूँ, यहाँ तक पहुंचा हूँ, और
एक जगह पे जाके वो 20 मिनट के अंदर what if that's not my good day, because that's what happens to you when you are a performing artist or when you are an artist. There are those good days and there are those bad days. What if that is my bad day and you judge me on my wrong performance and you know I don't make it and then whatever and then you try again or whatever. अच्छा, कितने बार होता भी था, आई एम नॉट टेकिंग एनी पर्टिकुलर शो या रियलिटी शो इन कॉन्टेक्स्ट, बट कि होता था, आप 4 कंटेस्टेंट आते थे, आप देखते थे कि किसी वजह से आपको एक बेटर लगता था अपने सेंसिबिलिटी से, जो भी उसका अप्रोच हो, उसकी फील हो, उसका तरीका हो, बट इवेंचुअली द अदर वन यूज्ड टू विन. अच्छा, तो मुझे लगता है ये तो और प्रूफ है कि भैया एक्चुअली बात तो इस बंदे में है, लेकिन यू नो कुछ और हो रहा है. तो वो आई वाज नॉट सो मच कीन ऑन इट. तो इसलिए मैंने शायद वो जो आपका सवाल था कि उतना ज्यादा परसू करके लग पड़ के नहीं अगले साल जाना ही है, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेशन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर हम लोग ऐसे यू नो जब लाइक मैं अगर इफ आई डोंट वांट टू वरी अबाउट समथिंग बट पीपल कीप एग्जैक्टली टेलिंग यू लाइक यू सेड, तो आई एम श्योर वंस यू अटेम्प्टेड फॉर द ऑडिशन व्हेन इट डिडंट हैपन, आई एम श्योर व्हेन यू मस्ट हैव कम बैक, तो लोगों ने पूछा ही होगा कि अरे क्या हुआ उसका. एग्जैक्टली. तो यही बोला कि तबीयत खराब हो गई थी, मैं कर दी, तो मना कर दिया. अच्छा, तो अगले साल नेक्स्ट टाइम जाना. तो अभी अगले साल का वो लोग बोलते ही होंगे फिर, तो इट मस्ट बी अफेक्टिंग यू ना, क्योंकि सी नाउ दिस इज योर आइडिया, योर थिंकिंग के भाई ये तो ऐसा हो रहा है, इसमें वो हो रहा है. कभी कभार बोलते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, वैसा भी लोग परस्यू ऐसा करते हैं. आई नो यू. नहीं, तो मैं कहूंगा कि मेरे साथ चलिए वो नहीं हुआ, बट कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन अबाउट एंजाइटी दैट यू आस्क्ड, कि परफॉर्मेंस एक चीज ऐसी है या क्रिएटिविटी इन जनरल एक ऐसी चीज है कि वो एक यू कैन नॉट बी टू कॉन्शियस अबाउट इट. अब होता क्या था कि चलिए मैं जब ऑडिशन में गया, दिया, हुआ नहीं हुआ वो तो बात की बात हुई. अब होता क्या था कि भी मुझे मालूम है कि हाँ दिस इज समथिंग आई वांट टू डू, वेयरएज आप आसपास के लोगों को सुनते रहते हो कि भाई अरे कल के उस कंपटीशन का एपिसोड देखा, अरे उसमें वो लड़का आया था, उसने वो लागा चुनरी में दाग क्या गाया यार, मन्ना दे का जो मन्ना दा का गा के सुनाया उसने. अब बोला यार मैं तो मन्ना दा के गाने ही नहीं गा पाता, मन्ना दा के गाने कोई वो मैंने बेंट था नहीं ऑफ दैट तैयारी या दैट लिटिल गायकी वाला क्लासिकल वाला था नहीं. अच्छा, तो इसकी तारीफ हो रही है ना. व्हाट इफ आई गो फॉर अ कंपटीशन एंड यू नो वन गाय हु कम्स एंड सिंग्स सम मन्ना दा सॉन्ग एंड ही टेक्स द केक एंड आई डोंट. तो वो चीजें फिर आपके दिमाग में घुसना शुरू प्लांट हो जाती हैं. हाँ, तो वो अक्सर वो होता था. बट एनीवेज, तो बी ऑल एंड ऑल ऑफ इट इज कि वो कभी मैंने बहुत ज्यादा लग के परस्यू किया नहीं. दैट नेवर रियली मेड सेंस टू मी मच. Didn't appeal to you. That Didn't really appeal to me. So and you successfully stayed away from it also. हाँ, I consciously stayed away. और फिर यहाँ पे आने के बाद तो वो खैर चेंज हो गई. यहाँ जब मैं तब तक वो मेरी आवाज सुनो और बहुत कुछ आ चुका था. Then early 2000s में Indian Idol came in and so you never even thought of trying for मेरी आवाज सुनो. I never did. I consciously I did not. People around me used to nudge, but मैं कभी ज्यादा उस तरफ. So when you came to Bombay in 98, what was that moment? How did you travel? You came ट्रेन से आया. train से. जी. That journey, were you alone by yourself? नहीं, so my mom came with me because I was coming to my Okay. नानी's place and mama's place. तो मेरी माता जी साथ में आई थी. पूरा सामान वामान पैक करके के बाद हाँ, कि अब मतलब थोड़ा कितना प्रेप कुछ मतलब कितने महीनों के महीने लिए जो जाते हो ना, तो वो ट्रंक फेयरवेल हुआ होगा लखनऊ में. मतलब मेरा वही जो मेरा दोस्त देवेंद्र जो स्कूल का है वो मुझे छोड़ने आया था. एंड आई रिमेम्बर ही क्राइड इन द स्टेशन व्हेन ही केम. तो वो था. एंड एक क्या होता है ना कि अच्छा बॉम्बे जाना है, तैयारी हो रही है, ये वो टिकट हो गया, बट फाइनली द डे यू आर लीविंग विद दैट बिग बॉक्स एंड आप ट्रेन में बैठ रहे हो एंड यू आर लाइक अच्छा नाउ व्हेन आई एम गोना रिटर्न नेक्स्ट, आई एम नॉट श्योर. दैट इज द टाइम इट संक इन कि अच्छा तो मैं अब लखनऊ छोड़ रहा हूँ. गॉड, उससे पहले तो आप ट्रैवल किए हो, कहीं बाहर गए हो. मैं लखनऊ छोड़ रहा हूँ इंडेफिनेटली. आई एम नॉट श्योर व्हेन आई एम कमिंग बैक एंड आई एम गोना लिव इन दैट सिटी. जो कि अभी तक मैं जाता था बचपन में, बम्बई घूमने आते थे तो अच्छा लगता था. यू नो यहाँ पे मामा का घर है और बम्बई में शूटिंग होती है और यू नो बम्बई बड़ा शहर है, मजा आता था बम्बई आने में. अच्छा नाउ आई एम गोना लिव इन बॉम्बे, आई एम गोना मेक अ लिविंग इन बॉम्बे. वो तब सिंक इन हुआ पहली बार कि अच्छा ये तो थोड़ा कुछ गियर शिफ्ट है लाइफ में. मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट व्हाट आई एम फीलिंग. ऐसा संजीदा हो गया मामला एकदम. और मे बी आई एक्चुअली वाज नॉट श्योर व्हाट आई वाज फीलिंग. कुछ तो अजीब सा एक एंजाइटी, एक्साइटमेंट, बहुत कुछ मिली हुई सी. एक सैडनेस भी, मैं छोड़ रहा हूँ अपने यहाँ के दोस्तों को, घर को, व्हाटएवर ये वो. So yeah, that. I think you want things to just happen immediately. वो वाली फीलिंग आ जाती है. वो एक फीलिंग आ जाती है.